निखिल कामत तुमसे झूठ बोल रहा है। निखिल कामत एट द एज ऑफ 37 इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर है। 110 करोड़ डॉलर की नेटवर्थ है। जीरोधा के फाउंडर हैं, एक एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, लेकिन कुछ महीने पहले ही स्टार्टेड हिज ओन पॉडकास्ट। एंड माय क्वेश्चन इज व्हाई? क्या जरूरत है? अब झूठ इसलिए है क्योंकि निखिल ने बहुत सारे रीजन दिए हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक में क्यूरियोसिटी है इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं, चैरिटी सीरीज है या फिर यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। बट ये सब सरासर झूठ है बिकॉज निखिल कामत को चाहिए कंटेंट क्रिएशन वाला क्लाउड, बट इतना सिंपल नहीं है। इट इज मच मोर इंटेंस, मच मोर डीपर देन जस्ट वांटिंग सम इंटरनेट पॉपुलैरिटी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, पीपल लाइक निखिल कामत आर incredibly difficult to read because they appear so calm, collected, एकदम कंपोज मैनर में सब बात करते हैं। बहुत टाइम लगा इस वीडियो को बनाने के लिए। निखिल के सारे पॉडकास्ट देखे, उनके इंटरव्यूज सुने, आर्टिकल्स पढ़े, उनके बारे में बहुत रिसर्च करी एंड अच्छे से स्टडी किया उनका रोल, इंटेंशन, एक्शन, ट्रेड, रिलेशनशिप, कैरेक्टर डेवलपमेंट, मोटिवेशन इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के पीछे। एंड ये वीडियो खत्म करने तक तुम बहुत सरप्राइज होगे ये जान के कि ऐसा कुछ है जिसको निखिल पाना चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत सारे पैसे खर्चने को तैयार भी है पर शायद कभी अचीव ना कर पाए। Confused, pretending not to be. Nice. बट उससे पहले समझते हैं कि निखिल कामत तुमसे पॉडकास्ट शुरू करने के बारे में झूठ बोल क्यों रहे हैं। 12 मार्च 2023 को निखिल कामत ने अपनी एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू करी जिसका नाम रखा WTF is with निखिल कामत। एंड वो आते ही फट गया। पीपल लव्ड इट, बम्बार्डेड इट विद कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द पॉडकास्ट एंड नो डाउट वो बहुत इंक्रेडिबल है। बैक टू बैक निखिल ने ऑलमोस्ट हर महीने पॉडकास्ट पब्लिश करे। इट सीम टू गेट क्वाइट अ गुड रेपुटेशन एंड ऑब्वियसली अप्रिसिएशन मिलना ही था क्योंकि इतनी क्वालिटी पॉडकास्ट मेन स्ट्रीम कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में मिसिंग थे, क्योंकि ज्यादातर पॉडकास्ट में लोग या तो बकचोदी करते हैं या फिर भूत प्रेत की बातें। बॉडी में पूरी। बट निखिल के पॉडकास्ट थोड़े डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट भले ही बहुत सिंपल हो, ही चूजेस अ टॉपिक जिसके बारे में उन्हें डीपली जानना है, वो अपनी रिसर्च करता है, दैट ही हैज चोजन टू हैव अ डिस्कशन ऑन। गेस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद टॉपिक ऑफ डिस्कशन टेबल पे आता है, थोड़े सवाल पूछे जाते हैं एंड द डिस्कशन टेक्स इट्स नेचुरल फ्लो। बहुत रीजंस है जिसकी वजह से ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा काम करते हैं एंड पीपल लव देम। सबसे पहले तो इट फील्स लेस लाइक अ पॉडकास्ट एंड मोर लाइक अ डिस्कशन जिसमें लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं एंड यू जस्ट हैपन टू बी इन द सेम रूम लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन। ऐसा व्यूअर हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम कहीं रेस्टोरेंट में साइड वाले टेबल पे बैठे हैं, बराबर में बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो रही है। ये डिस्कशन बहुत इन डेप्थ होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं एंड नोटिस करना कि इन सारे पॉडकास्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, बट निखिल की स्किल इतनी अच्छी है कि इट नेवर फील्स लाइक ही इज ट्राइंग टू स्टीयर द कन्वर्सेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। निखिल एज अ होस्ट इज क्यूरियस इनफ टू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस एंड आस्किंग फॉर लेमैन आंसर्स सो दैट ही कुड अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक्स ऑफ एनी टॉपिक। इफ यू एवर वांट टू नो कि किस लेंथ तक वो जा सकता है किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, एपिसोड 4 मेरा फेवरेट है इस मामले में। WTF is ChatGPT। Let's go part by part so we remember what you've said so far. You're saying so much. जाके कमेंट्स देखना, लोगों ने अप्रिशिएट किया है निखिल को बिकॉज ही मेड वरुण एक्सप्लेन रियली कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लाइक ही इज एक्सप्लेनिंग देम टू अ 5th क्लास का बच्चा। एंड बैकग्राउंड मिल जाएगी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये पर्टिकुलर ओपिनियन क्यों है। तो ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि पॉडकास्ट बहुत अच्छा है। अब आते हैं निखिल के झूठ पर। किसी एक पॉडकास्ट में निखिल ने बोला था कि वो नेचर से बहुत क्यूरियस हैं। I think curiosity above all else. I think it's the most interesting thing in the world to try and understand what somebody else is thinking and what is driving them to think in a certain manner. I find it fascinating. एंड उन्हें किसी टॉपिक के बारे में डीपली जानने में बहुत इंटरेस्ट है। एंड इसी स्टेटमेंट पे ना मेरा दिमाग थोड़ा खनका कि यार अगर निखिल कामत को जरूरत है किसी टॉपिक के बारे में जानने में तो विद द वेल्थ एंड रिसोर्सेज ही कैन हायर एनीवन, ब्रिंग एनीवन टू हिज टेबल एंड आस्क अबाउट दोस क्वेश्चंस। पॉडकास्ट स्टार्ट करने की जरूरत, क्योंकि वो बिना उसके भी अपने कनेक्शन में से लोगों के साथ बैठकर डिस्कशन कर सकते थे। पॉडकास्ट पर ही क्यों बुलाना था? फिर एक जगह वो कहते हैं कि he felt like this quality of content is missing on the internet. So he thought he will share the knowledge he is receiving with his viewers. एंड ये काफी तक सच भी है, काफी जानने को मिलता भी है। बट अगर ये लोगों के लिए था तो निखिल के पॉडकास्ट सिर्फ इंग्लिश में क्यों होते हैं? क्योंकि अगर उनको सच में लोगों को एजुकेट करना होता तो हिंदी की ऑडियंस इंग्लिश ऑडियंस से बहुत बड़ी है। तो सिर्फ निखिल की क्यूरियोसिटी या फिर मासेस के साथ नॉलेज शेयर करना इज नॉट द रियल रीजन। इसके पीछे कुछ और भी है। So even with this podcast, like we never did it with the intent of making money, right? Like, so we thought we will create really educative, informative shows, put them out for free. But what we also realized is we have to inculcate and encourage the audience
to give money. फिर एपिसोड 7 में इन WTF इज बायोटेक विद किरण मजूमदार निखिल ने एक आइडिया प्रपोज करा ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू हिज पॉडकास्ट गेट्स. आल्सो आस्क द ऑडियंस टू जॉइन इन ताकि वो उस कॉज में डोनेट कर पाए जो ऑडियंस पोल में चूज करेगी. एंड उस एपिसोड में निखिल और किरण दोनों ने 25-25 लाख रुपए ऐसे आराम से डोनेट कर दिए एज इफ दैट मनी मींस नथिंग. फिर इसके बाद अगले 2-3 एपिसोड में निखिल ने चैरिटी फंड कलेक्ट करके डोनेट करा एंड ही स्टार्टेड कॉलिंग हिज पॉडकास्ट अ चैरिटी सीरीज. लोगों ने तो ये भी कमेंट किया कि ये बस उनका टैक्स बचाने का तरीका है, बट आई डू नॉट थिंक सो. क्योंकि इसके अलावा निखिल ने 2023 में द गिविंग प्लेज लीग ज्वाइन करी थी जिसमें उन्होंने अपनी वेल्थ का 50% डोनेट करने की ऑलरेडी बात कर दी. On the other side, we have a new charity called YIPP. तो सेविंग टैक्सेस नहीं है, चैरिटी नहीं है, एजुकेशन ऑफ द मासेस नहीं है, क्यूरियोसिटी भी नहीं है, तो क्या है? थोड़ा बेसिक मैथ करें तो हो सकता है ये सब सोशल मीडिया पे थोड़ी अच्छी रेपुटेशन गेन करने के लिए हो. बट अगेन डूइंग अ पॉडकास्ट फॉर चैरिटी, गेटिंग सम सोशल वैलिडेशन इज नॉट द कोर रीजन. तो जीरोधा के चक्कर में निखिल और नितिन दोनों की रेपुटेशन इन द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट बहुत हाई है. तो क्या फिर ये सिर्फ इंटरनेट वाले जनरेशन को इंप्रेस करने के लिए है? क्योंकि निखिल ने एक बार कहा है कि he would rather take advice on business or even life from a Gen Z person than asking from someone even 10 years elder than him. उनका एक inclination है towards the next generation. और उनका podcast का फोकस अब शिफ्ट हो गया चैरिटी से towards supporting young upcoming entrepreneurs. इस एपिसोड में निखिल ने इंट्रोड्यूस करा एक फंड जो दिया जाने वाला था to someone who's 22 year old has a business idea that aligns with the topic of the podcast and lastly business में एक minimum amount of traction showcase करे. And ये आइडिया भी निखिल को ज़ेप्टो के फाउंडर्स वाले एपिसोड के बाद आया. अभी तक समझे हो तो ये मोटिव भी 10 एपिसोड के बाद आया है, तो इसको भी हम एज अ कोर रीजन फॉर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट कंसीडर नहीं कर सकते हैं. तो क्या है वो असली रीजन जिसके लिए निखिल ने पॉडकास्ट शुरू करा, जिसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स में, चैरिटी करना चाहते हैं, पॉडकास्ट की प्रोडक्शन में बहुत पैसा खर्चना चाहते हैं, टीम बना रखी है, पर फिर भी वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं? टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैन निखिल कामत. 14 साल के थे जब उन्होंने पहली बार अपना बिजनेस स्टार्ट किया था. एंड वो बिजनेस था फोन बेचने का. वो फोन कलेक्ट करते थे और उसको हायर प्राइस पर बेच देते थे. एक टाइम पर उनके पास 25-30 फोन की इन्वेंट्री थी, पर जब उनकी मम्मी को पता चला कि लड़का पढ़ाई के अलावा ये कर रहा है तो उसको बंद करवा दिया. निखिल को अपना स्कूल में टाइम बिल्कुल पसंद नहीं था बिकॉज उनको ना एजुकेशन सिस्टम की प्रैक्टिकलिटी समझ नहीं आती थी एंड द ओनली सब्जेक्ट ही वाज गुड एट वाज मैथ. उन्होंने अपने 10th के बोर्ड्स को ड्रॉप करा. जब टीचर ने बोला हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे तो उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया. एट द एज ऑफ 17 निखिल कामत ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज स्कूल विद ओनली वन प्लान इन हिज माइंड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. अब निखिल के सारे कजन्स PhD MBA करके बैठे थे, तो उनको बहुत ऑब्वियसली सवाल आ रहा था व्हाट इज ही गोइंग टू डू विद हिज लाइफ. उन्होंने फेक सर्टिफिकेट बनाया 18 साल का ताकि उन्हें 8,000 रुपए की कॉल सेंटर के अंदर जॉब मिल पाए. एंड इसी टाइम पर उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग शुरुआत करी. रात के 1 बजे से 4 बजे तक जॉब करते थे एंड दिन में ट्रेडिंग करते थे. ट्रेडिंग से पैसा कमाया, गवाया, थोड़े लाइफ लेसन सीखे, पेरेंट्स का घर भी छोड़ दिया. 2004 में उन्होंने अपनी कॉल सेंटर जॉब छोड़ी, अपने भाई के साथ कामत ट्रेडिंग फर्म शुरू किया. 2010 में जीरोधा की फाउंडेशन करी. एंड जब कोविड आया तो जीरोधा बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट स्टॉक ट्रेडिंग फर्म. हर महीने उनका ग्रोथ 100% हो रहा था. अपनी लाइफ के 18-19 साल निखिल कामत ने दिए ट्रेडिंग बिजनेस को. 2020 में ही बिकेम एट 34 द यंगेस्ट बिलियनियर ऑफ इंडिया. एंड इतनी इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी होने के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद, इतनी अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जीने के बाद, यू वुड अंडरस्टैंड कि निखिल की लाइफ में तो सब सॉर्टेड है. And nothing makes me happy beyond a fleeting minute. बट फिर कुछ साल पहले निखिल ने एक किताब पढ़ी कॉल्ड द डिनायल ऑफ डेथ. अगर तुमने ध्यान से उनके पॉडकास्ट देखे सो यू विल नोटिस कि वो इस बुक को बहुत बार मेंशन करते हैं. एंड माय अंडरस्टैंडिंग इज कि किताब पढ़ने के बाद निखिल को रियलाइज हुआ कि ही हैज ओनली अ वेरी लिमिटेड टाइम ऑन दिस अर्थ. अब उस टाइम को कैसे यूज करना है ताकि निखिल कामत द मैन बिहाइंड जीरोधा, द इंडिविजुअल की लाइफ मीनिंगफुल बने, बहुत डॉन्टिंग टास्क है. So I'm in the latter right now. So I'm kind of like telling myself that whatever stupid thing I might be doing in life has meaning and it's doing something for people. It's making whatever a better place. जब मैंने ये क्लिप देखी, it all started to make sense. निखिल कामत is single and he does not plan to have kids. Maybe अपने भाई और अपनी फैमिली के लिए, but in his own individual capacity, something that originates from him does not exist. उन्होंने पूछा भी किरण को इस एपिसोड में कि उनका डिसीजन टू नॉट हैव किड्स, क्या वो उसको जीवन में रिग्रेट करेंगे. एंड दीस आर ऑल साइंस कि निखिल की लाइफ में एक बहुत बड़ा फोमो है. दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट माइट कम फ्रॉम द फैक्ट कि निखिल ने स्कूल ड्रॉप आउट करा, वो कॉलेज नहीं गए. वो सारे ट्रेडिशनल एक्सपीरियंसेस जो इंसान को उनकी पर्सनैलिटी देते हैं वो निखिल ने कभी गेन करे ही नहीं. अगर तुम कॉलेज नहीं गए हो तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि लोग क्यों कहते हैं कॉलेज तुम्हारी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है.
ये एक बहुत ही कोर इनसिक्योरिटी होती है सक्सेसफुल लोगों की लाइफ। निखिल हैज सम इश्यूज विद हिज सेल्फ वर्थ। प्रोबेबली ही ऑलवेज फील्स लेस इंपॉर्टेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड इन सबके चक्कर में निखिल हैज वेरी वीक इंटरपर्सनल स्किल्स। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, बट व्हेन ही हैज टू ओपन अप अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज पर्सनालिटी, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया है कई बार कि लव फॉर हिम हैज बीन फ्लीटिंग, वो 4 बार डंप हो चुके हैं बिकॉज रिलेशनशिप्स में ही स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ रोबोट। तुम निखिल की लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक के ऊपर एक पाइल अप करोगे, सो यू विल रियलाइज दैट द मैन सफर्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज। नाउ दिस इनसिक्योरिटीज आर वेरी कॉमन, वो हमारी सेल्फ वर्थ में हम सबके साथ हो सकती हैं, बट निखिल के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो लाइफ में प्रोफेशनली एंड सक्सेस इन द आइज ऑफ सोसाइटी एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां पे उनके साथ कोई रिलेट नहीं कर सकता। अब क्योंकि ही डजंट हैव एनीवन टू लुक आफ्टर, उनके दिमाग में ये बात घर कर चुकी है दैट द ओनली वे टू डील विद दीज इनसिक्योरिटीज इज टू गिव बैक टू द सोसाइटी। गिविंग बैक टू द सोसाइटी एंड फीलिंग दैट लिटिल बाउट ऑफ वैलिडेशन जो निखिल की लाइफ में प्रोबेबली इन अ पर्सनल लेवल हमेशा से कम रहा है। वो अट्रैक्ट करते हैं क्लाउड जस्ट सो ही कैन गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड ये सब प्रोबेबली इसीलिए करते हैं ताकि ही फील्स दैट अप्रिसिएशन, वैलिडेशन, अफेक्शन एंड लव जो उनको अपनी लाइफ में कभी ऑन अ पर्सनल लेवल शायद नहीं मिल पाया। एंड प्रोबेबली फॉर दैट रीजन ही सपोर्ट्स यंग एंटरप्रेन्योर्स सो दैट दे कैन गेट अ बेटर मेंटर देन ही डिड इन हिज लाइफ। एंड ये सब करने के लिए कंटेंट क्रिएशन वाज द मोस्ट ऑब्वियस वे फॉर निखिल टू ट्राई हिज हैंड आउट। क्योंकि इस सब के अलावा तुम उनकी पर्सनल लाइफ आज भी देखो तो वो उनके बिलियनियर बनने से पहले की जैसी ही है। He works 85% of the day, 5 days a week, spends time with friends and family on weekends. But why the medium of podcast? Because it gives him that opportunity to put out his vulnerabilities in a manner जहाँ पे वो directly उसके ऊपर लोग उंगली नहीं उठाएंगे. He does that vicariously through his guests, ask questions that he would not probably be able to अगर वो खुद इस तरीके की वीडियो YouTube पे बना रहे होते। एंड उस पूरे कार्यक्रम के कंक्लूजन में सिर्फ एक बात समझनी इंपॉर्टेंट है कि निखिल कामत को इनसिक्योरिटीज फ्यूल कर रही है। हमारे तुम्हारे अंदर भी है वो, बट ही प्रोबेबली हैज फिगर्ड आउट अ वे एंड दैट इज द रीजन ही स्टैंडिंग आउट, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी से फ्यूल होकर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो एक्चुअल रियल इम्पैक्ट लेके आ रहा है। And I know Nikhil probably or someone from his team is watching this video. So I just wanted to let you know you are not deceiving yourself or anyone with the purpose of what you want to do in life. You are bringing real change, having a real impact for which you will be appreciated. And for you, my viewer जो अभी तक यहाँ पे आए हो, just understand this. अगर तुम्हारी लाइफ में लोग हैं जो तुम्हारे को अप्रिशिएट करते हैं, तुमको सपोर्ट करते हैं, तुमको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, तो उनको चेरिश करो, उनकी बात सुनो, उनसे बातें करो, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन नॉट बाई इवन इफ यू आर अ बिलियनर। निखिल कामत और उनके पॉडकास्ट के बारे में अपने थॉट्स कमेंट करके जाओ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय। यहाँ तक आ गए हो, कंग्रेचुलेशन। अब वीडियो लाइक करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो।